कृष्ण जन्माष्टमी हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण त्योहार है जो भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण को भगवान विष्णु के 8वें अवतार के रूप में पूजा जाता है और उनका जन्म द्वापर युग में हुआ माना जाता है। उनका जन्म दिन जन्माष्टमी के रूप में मनाया जाता है जो भाद्रपद माह की अष्टमी तिथि को पड़ता है। ये दिन विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के मथुरा, वृंदावन और द्वारका में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। पृष्ठभूमि: कृष्ण जन्माष्टमी का त्योहार भगवान कृष्ण के जन्म की कथा से जुड़ा हुआ है। श्री कृष्ण का जन्म कंस के अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के लिए हुआ था। कंस मथुरा का अत्याचारी राजा था जिसने अपनी बहन देवकी और उसके पति वासुदेव को कारागार में बंदी बना लिया था। एक भविष्यवाणी के अनुसार देवकी का 8वां पुत्र कंस का वध करेगा। इस भविष्यवाणी से भयभीत कंस ने देवकी के सभी नवजात बच्चों को मार डाला, लेकिन भगवान विष्णु के आशीर्वाद से श्री कृष्ण का जन्म हुआ और वे सुरक्षित रूप से गोकुल पहुंच गए। वहां उनका पालन पोषण यशोदा और नंद बाबा ने किया। श्री कृष्ण के बाल जीवन की लीलाएं गोकुल में श्री कृष्ण का बचपन बड़ी ही लीलाओं से भरा रहा। वे अपने बाल सखाओं के साथ मिलकर गायें चराने जाते थे और माखन छोड़ी गोपियों को तंग करना और कालिया नाग का दमन जैसी लीलाओं से सबको मोहित कर देते थे। इन लीलाओं के माध्यम से उन्होंने समाज को सच्चाई, धर्म और न्याय के मार्ग पर चलने की शिक्षा दी। उनकी लीलाओं के कारण ही उन्हें बाल गोपाल, माखन चोर, नंदलाला आदि नामों से पुकारा जाता है। जन्माष्टमी की तैयारी और पूजन विधि: कृष्ण जन्माष्टमी के दिन भक्तजन व्रत रखते हैं और विशेष रूप से आधी रात को जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ था उनका जन्मोत्सव मनाते हैं। इस दिन मंदिरों में विशेष सजावट की जाती है और श्री कृष्ण की मूर्तियों को झूले पर बिठाया जाता है। पूरे दिन भगवान की बाल लीलाओं की झांकियां प्रस्तुत की जाती है। रात्रि के समय भजन कीर्तन और श्री कृष्ण की महिमा का गान किया जाता है। जन्माष्टमी की तैयारी कई दिन पहले से ही शुरू हो जाती है। लोग अपने घरों और मंदिरों को सजाते हैं, भव्य झांकियां बनाते हैं और विशेष मिष्ठान तैयार करते हैं। मंदिरों में विशेष रूप से दही हांडी का आयोजन किया जाता है जिसमें लोग मटकी में दही और माखन भरकर उसे ऊंचाई पर लटकाते हैं और फिर श्री कृष्ण के बाल रूप का अनुकरण करते हुए उसे फोड़ते हैं। यह आयोजन मुंबई और महाराष्ट्र में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। व्रत और उपवास: जन्माष्टमी के दिन लोग उपवास करते हैं, बस जिसे निर्जला व्रत कहा जाता है। ये व्रत पूरी रात चलता है और भक्तजन केवल फलाहार ग्रहण करते हैं। रात्रि को 12 बजे श्री कृष्ण के जन्म के समय लोग भगवान की मूर्ति का अभिषेक करते हैं और उनके जन्म की खुशी में व्रत खोलते हैं। व्रत के दौरान लोग भगवान का स्मरण करते हुए भजन कीर्तन करते हैं और उनकी बाल लीलाओं का वर्णन सुनते हैं। श्री कृष्ण की महिमा: भगवान श्री कृष्ण केवल एक देवता ही नहीं बल्कि एक महान मार्गदर्शक, राजनीतिज्ञ और गुरु भी थे। उन्होंने भगवद गीता के माध्यम से मानव जीवन के महत्वपूर्ण सिद्धांतों को बताया जो आज भी प्रासंगिक है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के समय कर्म, धर्म और निष्ठा का पाठ पढ़ाया और उन्हें युद्ध में अपने धर्म का पालन करने की प्रेरणा दी। श्री कृष्ण ने योग और भक्ति के माध्यम से आत्मा के उद्धार की राह दिखलाई। उन्होंने समाज में एकता, प्रेम और समानता का संदेश दिया। उनकी शिक्षाओं में यह बात प्रमुखता से आती है कि मनुष्य को अपने कर्मों का फल अवश्य मिलता है, इसलिए उसे सदा अच्छे कर्म करने चाहिए। आधुनिक समय में जन्माष्टमी का महत्व आज के समय में भी कृष्ण जन्माष्टमी का महत्व कम नहीं हुआ है। यह त्योहार भारतीय संस्कृति, धर्म और आध्यात्मिकता का प्रतीक है। जन्माष्टमी के दिन लोग भगवान श्री कृष्ण के जीवन और उनकी शिक्षाओं से प्रेरणा लेते हैं और अपने जीवन में उन्हें अपनाने का प्रयास करते हैं। मंदिरों और घरों में पूजा अर्चना के अलावा लोग इस दिन को समाज सेवा के लिए भी समर्पित करते हैं। कई स्थानों पर भंडारों का आयोजन होता है जहां गरीबों और जरूरतमंदों को भोजन कराया जाता है। ये त्योहार लोगों को एक दूसरे के साथ मिलकर खुशी मनाने और सामाजिक एकता का संदेश देता है। विभिन्न क्षेत्रों में जन्माष्टमी का उत्सव: भारत के विभिन्न क्षेत्रों में जन्माष्टमी के उत्सव को अलग अलग तरीकों से मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश में मथुरा और वृंदावन में यह त्योहार विशेष रूप से मनाया जाता है। मथुरा, जो भगवान कृष्ण की जन्मभूमि है, यहाँ की गलियों और मंदिरों में उत्साह और भक्ति का अनोखा वातावरण होता है।
वृंदावन में भगवान कृष्ण की लीलाओं का मंचन किया जाता है, जिसे देखने के लिए देश विदेश से भक्तजन आते हैं। दक्षिण भारत में भी जन्माष्टमी का उत्सव धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ के मंदिरों में विशेष पूजन होता है और लोग उपवास रखते हैं। महाराष्ट्र में दही हांडी का आयोजन विशेष रूप से प्रसिद्ध है, जहाँ युवा समूह मटकी फोड़ने की प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। गुजरात में द्वारका, जो भगवान कृष्ण की कर्मभूमि मानी जाती है, में जन्माष्टमी के दिन बड़े मेलों का आयोजन किया जाता है। यहाँ के द्वारकाधीश मंदिर में भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव को भव्य रूप से मनाया जाता है। निष्कर्ष, कृष्ण जन्माष्टमी न केवल एक धार्मिक उत्सव है, बल्कि ये समाज में नैतिकता, धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने का प्रेरणादायक पर्व है। भगवान श्री कृष्ण के जीवन और उनकी शिक्षाओं से हमें ये संदेश मिलता है कि हमें अपने कर्मों के प्रति सचेत रहना चाहिए और सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलते हुए जीवन को सार्थक बनाना चाहिए। जन्माष्टमी का पर्व हमें प्रेम, भक्ति और समर्पण का महत्व सिखाता है। ये दिन हमें ये याद दिलाता है कि ईश्वर हमेशा अपने भक्तों के साथ हैं और वे उनके जीवन में हर कठिनाई का सामना करने के लिए शक्ति प्रदान करते हैं। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं से लेकर उनके जीवन के आदर्शों तक, जन्माष्टमी का यह पर्व हम सभी के लिए एक अद्वितीय प्रेरणा का स्रोत है। यदि आपको श्री कृष्ण की यह वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें व बेल आइकन को क्लिक करें, जिससे आपको हमारी अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।